भी पूर्व जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जिक्र होता है, एक सवाल जो सबके दिल में उठता है वो ये कि आखिर हिटलर जैसे व्यक्तित्व के मालिक यूरोप में एक प्रबुद्ध देश के शासक और लाखों लोगों के चहीते कैसे बन गए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए न केवल उस वक्त के हालात, खासकर पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और 1930 के दशक की आर्थिक मंदी को समझना ज़रूरी है, बल्कि हिटलर के नेतृत्व के स्वरूप को भी समझना होगा। हिटलर के नेतृत्व के उस पहलू पर गौर करना शायद मौजूदा वक्त में भी बहुत प्रासंगिक है। हिटलर उस तरह के आम नेता नहीं थे जो कर कम करने या बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का वादा करते थे। वो तो एक धार्मिक नेता की तरह लोगों को मुक्ति दिलाने का वादा करते थे। पहले विश्व युद्ध से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। वो एक मामूली आदमी थे जो कि ना किसी से करीबी रिश्ते बना पाते थे, ना ही लोगों से बौद्धिक बातें कर सकते थे, और जो नफरत और पूर्वाग्रह से भरे हुए थे। लेकिन पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद हिटलर ने जब म्यूनिख में भाषण दिया तो उनकी कमज़ोरियों को ही उनकी ताकत समझा जाने लगा। हिटलर के अंदर जो नफरत की भावना थी वो हज़ारों जर्मन वासियों की भावना से मेल खाती थी, जो कि वर्साय संधि की शर्तों से अपमानित और शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। उसी तरह हिटलर का एक अच्छा वक्ता न होने उनके व्यक्तित्व की ताकत बन गई और उनकी बड़ी बड़ी बातों की वजह से उन्हें एक महान व्यक्ति कहा जाने लगा, जो कि भीड़ से अलग अपनी सोच रखते थे। हिटलर ने पूर्वी यूरोप में जर्मन लोगों के लिए लेबेनसराम की मांग की और उनकी आक्रामक विदेश नीति को यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का प्राथमिक कारण माना जाता है। उन्होंने बड़े पैमाने पर पुनर्शस्त्रीकरण का निर्देश दिया और 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला करने का आदेश दिया। दिसंबर 1941 में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका पर युद्ध की घोषणा की। 1941 के आखिर तक जर्मन सेना और यूरोपीय धुरी शक्तियों ने अधिकांश यूरोप और उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। 1941 के बाद ये लाभ धीरे धीरे उलट गए और 1945 में मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मन सेना को हरा दिया। 29 अप्रैल 1945 को उन्होंने अपने लंबे वक्त के प्रेमी ईवा ब्रॉन से बर्लिन के फहरमबंकर में शादी की। 2 दिन से भी कम वक्त के बाद सोवियत लाल सेना द्वारा कब्जा से बचने के लिए युगल ने आत्महत्या कर ली। हिटलर के आदेश के मुताबिक उनकी लाशों को जला दिया गया था। अनुमानित 19.3 मिलियन नागरिकों और युद्धबंदियों की हत्या के लिए हिटलर और नाज़ी शासन भी जिम्मेदार थे। इसके अलावा यूरोपीय थिएटर में सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप 28.7 मिलियन सैनिक और नागरिक मारे गए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए नागरिकों की संख्या में युद्ध में अभूतपूर्व थी और हताहतों की संख्या इतिहास में सबसे घातक संघर्ष है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि हिटलर जर्मन की जनता से संवाद कर सकते थे और इन्हें कई लोग हिटलर का करिश्मा कहने लगे। 1920 के दशक में हिटलर को सुनने वाले एमिल क्लिन के मुताबिक हिटलर इतने करिश्माई हो गए थे कि वो जो भी कहते थे लोग उस पर भरोसा करते थे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्हें हिटलर ज़रा भी नहीं भाते थे। 1920 के दशक में जब जर्मनी की अर्थव्यवस्था अच्छी थी तो हिटलर को सिर्फ कुछ कट्टरपंथी ही पसंद करते थे। यहाँ तक कि 1928 के चुनाव में हिटलर की नाज़ी पार्टी को सिर्फ 2.6% वोट मिले थे। लेकिन अगले 5 से भी कम सालों में हिटलर जर्मनी के चांसलर और सबसे जानी मानी राजनीतिक पार्टी के नेता बन गए थे। और इस बीच में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ था वह बदलाव जर्मनी की अर्थव्यवस्था में हुआ था। 1929 के आर्थिक मंदी की वजह से जर्मनी के बैंक तबाह हो गए थे और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ गई थी।
नाजी पार्टी की एक समर्थक जुटा र्यूडिजर कहती हैं, लोग भूखे थे, बहुत बुरे दिन चल रहे थे। हिटलर के बयानों से लोगों को लगता था कि वो सारी परेशानियों से मुक्ति दिला देंगे। मुझे भी लगने लगा था कि ये एक ऐसे आदमी हैं जो अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं, सिर्फ जर्मन लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं। हिटलर लाखों जर्मन वासियों से कहते थे कि वो आर्य हैं और इसलिए वो ख़ास हैं और दूसरी सभी नस्लों से बेहतर हैं। हिटलर ने प्रजातंत्र से अपनी नफ़रत और राजनीतिक फ़ायदे के लिए हिंसा के इस्तेमाल में यकीन को भी कभी नहीं छिपाया, लेकिन उन्होंने केवल कम्युनिस्टों और यहूदियों को ही जर्मनी का दुश्मन करार दिया और उन्हीं के विरुद्ध बोलते थे, क्योंकि अधिकतर जर्मन वासी इन दो कैटेगरी में नहीं थे, इसलिए उनको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता था। हिटलर का ये इतिहास आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए नहीं कि इतिहास हमेशा कोई ना कोई सबक देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इतिहास से हमें चेतावनियाँ भी मिलती हैं। आर्थिक संकट में लाखों लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना नेता मान लिया जो सिर्फ इसलिए करिश्माई बन गए क्योंकि वो लोगों के डर, उनकी आशा और अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने की आदत का लाभ उठाना जानते थे। लेकिन लाखों लोगों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। ये एक दुखद विडंबना है कि जर्मनी की मौजूदा चांसलर एंगेला मर्केल का एथेंस में नाराज़ ग्रीस वासियों ने स्वास्तिक बैनरों के साथ ये कहते हुए विरोध किया कि जर्मनी उनके देश में हस्तक्षेप कर रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे ग्रीस में गोल्डन डॉन नाम के एक राजनीतिक दल का अचानक उत्थान चिंता का विषय, क्योंकि ये दल अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने और अपनी असहिष्णुता के लिए ही जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।